जहां सड़कों पर आग है, जहां सरकार के खिलाफ गुस्सा खुलकर फूट पड़ा है और जहां सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे आज सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। तेहरान से लेकर 100 से ज्यादा शहरों तक ईरान इस वक्त भयानक दमन, हिंसा और बगावत के दौर से गुजर रहा है। खामनेई के खिलाफ उठी ये आवाज अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सत्ता को सीधी चुनौती बन चुकी है। ईरान में खामनेई के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन कर रहे बागी लोगों के लिए पूरे देश में धरपकड़ अपने चरम पर पहुंच चुकी है। खुफिया पुलिस भयावह एक्शन में है और ईरान के 100 शहरों में पुलिस, सेना और खुफिया तंत्र सड़कों पर उतर चुका है। स्पष्ट संदेश है, जो दिखेगा उसे कुचला जाएगा। खामनेई के खिलाफ बगावत को रोकने के लिए ईरान के कई हिस्सों में इंटरनेट, फोन सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। विरोधियों की पहचान की जा रही है और उन्हें एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में 20,000 से ज्यादा लोगों को गायब कर दिया गया है, यानी खुफिया पुलिस ने उन्हें अज्ञात जगहों पर कैद कर लिया है। ईरान के अंदर हालात गृह युद्ध जैसे होते जा रहे हैं। भयानक तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को ब्लॉक किया, आग लगाई और खुलेआम नारे लगाए। खामेनेई की मौत, इस्लामिक रिपब्लिक का अंत। तेहरान में बाजार बंद है, यूनिवर्सिटी कैंपस खाली करा लिए गए हैं और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया गया है। एजेंसियों के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी के मारे जाने की खबर भी सामने आई है, जिससे हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, सेना को अलर्ट पर रखा गया है और बड़े शहरों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ईरान अब पूरी तरह सिक्योरिटी स्टेट में बदल चुका है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप ने कहा, अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं जैसा कि वे अपने दंगों में करते हैं तो हम उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे। एक अमेरिकी नेता ने यहाँ तक कह दिया कि अयातुल्ला, अगर आप बेहतर जिंदगी मांगने वाले अपने लोगों को मरवाते रहेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार डालेंगे। यह बयान ईरान के सर्वोच्च नेता को दी गई अब तक की सबसे सीधी धमकी मानी जा रही है। अब सवाल है, इतना खतरनाक माहौल बना कैसे? इसकी जड़ है ईरान की आर्थिक बदहाली। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर 1.45 मिलियन प्रति डॉलर तक पहुंच गई। महंगाई अपने चरम पर है। खाद्य वस्तुएं 70% तक महंगी हैं, दवाइयां 50% तक महंगी हैं। ऊपर से 2026 के बजट में 60% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव, इसने जनता को भड़का दिया। इसी गुस्से के बीच ईरान में क्राउन प्रिंस राजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठने लगी है। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। युवाओं और जनता को लगता है कि पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक स्थिरता, वैश्विक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत आजादी मिल सकती है। अब सवाल ये है, विरोध की ये आग कब शांत होगी? ईरान का नया भविष्य क्या तय होगा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या फिर ईरान में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है? फिलहाल ईरान में हालात बने हुए हैं विरोध, हिंसा और प्रदर्शन के। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।